ये अब तक का सबसे छोटा कण खोजा गया है। टक्कर कैसे कराई गई थी अभी करा के देखते हैं, ठीक है। देखो इसके नाम समझ लीजिए पहले तो। एक तो है इसमें जिन वैज्ञानिक का नाम है पीटर हिग्स, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति हैं जो भारतीय हैं, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्हीं के नाम पर जो है साथियों इसका क्या किया गया था, इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है दिया गया था, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया था। तो आइए समझते हैं कि ये हिग्स बोसोन जो है, ये हिग्स बोसोन जो है साथियों वो क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, है ना। अगर हम यहां बात करेंगे तो ये पदार्थ निर्माण की, ये पदार्थ निर्माण की, पदार्थ निर्माण की सबसे सबसे आधारभूत इकाई है, सबसे आधारभूत, पदार्थ निर्माण की सबसे आधारभूत इकाई है, ठीक है ना। आधारभूत का मतलब है बेसिक, फंडामेंटल जो है पार्टिकल है ये, ऐसे समझ लीजिए। फंडामेंटल परमाणु से भी छोटा है, फंडामेंटल पार्टिकल है जो अब तक खोजा गया है, फंडामेंटल पार्टिकल है जो अब तक खोजा गया है, ठीक है भाई, है ना। आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझना, ठीक है। लियोन लियोन लेंडरमैन, लियोन लेंडरमैन नामक व्यक्ति के द्वारा, लेंडरमैन नामक व्यक्ति के द्वारा इसे इसे गॉड पार्टिकल कहा, इसे गॉड गॉड पार्टिकल कहा, ठीक है। क्या कहा, गॉड पार्टिकल कहा, है ना भाई। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो समझना, देखो 2012 में क्या होता है, मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूं, फिर हम आकाश गंगाओं की तरफ चलेंगे। 2012 में क्या होता है, एक यूरोप की एक संस्था है, ठीक है, यूरोप की एक संस्था है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्न बोलते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्न। ये जो सर्न नामक संस्था है, इस संस्था ने क्या किया, जमीन के अंदर खुदाई करी, ठीक है, जमीन के अंदर जो है, और यहां पर एक मशीन लगाई और इस मशीन को क्या बोला, इस मशीन को बोला LHC, है ना। LHC का मतलब है लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर, लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर, इसको ये बोला, ठीक है। अब ये लार्ज हेड्रॉन जो कोलाइजर है, इसमें प्रोटॉन से टक्कर कराई, और जब प्रोटॉन से टक्कर हुई तो हमें क्या मिला, यही गॉड पार्टिकल मिला, हिग्स बोसोन मिला। और जब हिग्स बोसोन मिला तो इसी को पदार्थ की अब तक की सबसे आधारभूत इकाई मान लिया गया, ठीक है। तो ये 2012 की बात है कि 2012 में ये प्रयोग किया गया था, 2012 में ये प्रयोग किया गया था, और इसको करने वाली जो संस्था है वो सर्न थी, और इस प्रयोग को ही बोला गया था लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। तो परमाणुओं में अगर हम बात करेंगे, प्रोटॉन की जब टक्कर हुई तो हमें इस प्रकार का एक पार्टिकल मिलता है जिसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। और वो गॉड पार्टिकल कैसे मिला, ये बात मैंने आपको बता दी, उसका नाम किनके नाम पर रखा गया है, ये बात हमने यहां पर डिस्कस कर ली, ठीक है। तो यूनिवर्स से रिलेटेड ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर हुए या नहीं। चलिए, यूनिवर्स से रिलेटेड क्वार्क, लेप्टॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कण हैं। उतना लेवल पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर वो पूरा का पूरा अलग चला जाएगा टॉपिक, लेकिन आपको अभी इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी बात करते रहेंगे, है ना भाई। तो हमने यहां पर देखा कि अब तक हम ये मान रहे थे कि परमाणु सबसे छोटा है, लेकिन उससे छोटा भी हिग्स बोसोन है, इसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर नामक प्रयोग से अस्तित्व में आया था, ठीक है। 2012 में सर्न ने यह प्रयोग किया था, और उनको यही पता लगाना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो मूलभूत कण है वो क्या हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए, तो यूनिवर्स में मैंने यूनिवर्स क्या है उसकी परिभाषा बताई, यूनिवर्स में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो यूनिट बता दी, यूनिवर्स से संबंधित कुछ सिद्धांत, कुछ संकल्पनाओं को डिस्कस कर लिया, यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को डिस्कस कर लिया, ये हुआ यूनिवर्स। डेफिनेशन इसकी पूरी की पूरी हमने यहां पर देख ली। अब आओ आगे। जो ब्रह्मांड है वो बना हुआ है किससे मिलकर, वो बना हुआ है आकाश गंगाओं से मिलकर। किससे मिलकर बना हुआ है, वो मिलकर बना हुआ है आकाश गंगाओं से, ठीक है। वो मिलकर बना हुआ है किससे,
आकाश गंगा। आकाश गंगा को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। आकाश गंगा को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी उसको कहा जाता है, ठीक है, गैलेक्सी उसको कहा जाता है। देखिए चलिए ठीक है, देखिए, हाँ ये एक प्रकार की मशीन ही थी जो जिसको डेवलप किया गया था और फिर इसमें प्रयोग कराया गया था। ठीक है, देखो इधर, आकाश गंगा क्या है? तारों के समूह को, ठीक है, आकाश गंगा की अगर हम बात करेंगे तो समझना, तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार। जो ग्रुप ऑफ स्टार हैं वही आकाश गंगा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है भाई, है ना। जो ग्रुप ऑफ स्टार हैं यानी कि जो तारे के समूह हैं वो क्या करते हैं? आकाश गंगाओं का क्या करते हैं साथियों? निर्माण करते हैं। यानी कि ब्रह्मांड को सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो अस्तित्व में हमें देखने के लिए मिलती है वो क्या हो जाएगी? तो वो साथियों हमारी आकाश गंगा हो जाती है, ठीक है। अगर हम एक आकाश गंगा की बात करते हैं तो एक आकाश गंगा में एक आकाश गंगा में एक आकाश गंगा में एक आकाश गंगा में लगभग 98% तारे 98% तारे तथा 2% धूल के कण होते हैं। 2% धूल कण होते हैं 2% धूल के कण होते हैं या अन्य गैसें भी हो सकती हैं। सबसे ज्यादा जो उसमें है वो है तारे। कोई भी जो आकाश गंगा होती है उसके संगठन की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा होते हैं तारे। इसलिए आकाश गंगाएं अत्यधिक चमकीली होती हैं, ठीक है भाई, है ना। इसलिए आकाश गंगाएं क्या होती हैं? इसलिए आकाश गंगाएं इसलिए आकाश गंगाएं अत्यधिक चमकीली होती हैं। इसलिए आकाश गंगाएं अत्यधिक चमकीली होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें तारे होते हैं और तारे में आपको पता ही है आपको स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। इसलिए आकाश गंगा कैसी होती है? अत्यधिक चमकीली होती है, ठीक है। चलें भाई आगे। हाँ हाँ बिल्कुल कर लीजिए, बात कर लीजिए भाई, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। हम तो देखिए घर से फ्री हैं तो सुबह सुबह चले आते हैं यहाँ टाइम पास करने, लेकिन आप लोगों का समय, आपकी बातें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। एक आकाशगंगा में लगभग 98% तारे हैं, 2% धूल के कण हैं। आकाशगंगाओं में इसीलिए चमक हमें ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। देखिए तारे की अगर हम बात करेंगे, जो तारा है साथियों, जो तारा है, ठीक है, जो तारा होता है उस खगोलीय पिंड के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पर दूं, तारा, तारे को बोलते हैं स्टार। यानी कि ये जो स्टार एक ऐसा खगोलीय पिंड है, ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें क्या होता है? स्वयं स्वयं का प्रकाश स्वयं का प्रकाश एवं ऊर्जा होती है। स्वयं का प्रकाश एवं ऊर्जा होती है, ठीक है, स्वयं का प्रकाश एवं ऊर्जा होती है। अगर हम यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? क्यों होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया हमें यहां पर देखने के लिए मिलती है और इस नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन गैस मिलकर के हीलियम गैस का निर्माण करती है ना। बहुत अधिक टेम्परेचर पर, और बहुत अधिक टेम्परेचर पर जब ये क्रिया होती है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, और इससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है भाई, इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, ये हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एक रिंकी प्रजापति दीदी है, उनको ब्लॉक कर दीजिए प्लीज, और एक विवेक भाई है, कर दो ब्लॉक इनको, ठीक है भाई, है ना, कर दो इनको ब्लॉक। चलिए
स्क्रीनशॉट भी ले लेना इनके, ताकि ये काली करतूतें इनके हमारे पास तो रहे कम से कम। ठीक है, टीम हमसे पूछे कि सर क्यों ब्लॉक कराया था इसको, तो हम दिखा दें कि देखो ये रहे साक्ष्य। ठीक है, क्योंकि हम क्लास में दे रहे थे है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साक्ष्य पर कुछ और साक्ष्य भी फिर हम देंगे, है ना। तो ये आकाश गंगा की बात हमने करी। तारे होते हैं इसमें सबसे ज्यादा,